दोस्तों, कोई भी नहीं चाहता है बिना वजह केसों को लड़ना। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको तीन ऐसे प्रोसीजर, तीन ऐसे कानून के बारे में बताने वाला हूं, तीन ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिनके माध्यम से तुरंत तुरंत जल्दी से फर्स्ट हियरिंग के अंदर भी है जो केसों को खत्म करवाया जा सकता है। केसों का ट्रायल फेस करने की जरूरत नहीं है, बिना वजह अपना समय और पैसा बर्बाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ऐसे ये तीन कानून कौन से हैं, तीन एप्लीकेशन कौन से हैं, इनकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि कई केस तो पत्नी के द्वारा सच्चे भी किए जाते हैं, तो कई केस झूठे भी किए जाते हैं। अब झूठे केसों के अंदर भी अगर पति लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ रहा है, तो इससे बुरी बात पति लोगों के लिए और क्या होगी। तो यहाँ पे कोई भी नहीं चाहते हैं ऐसे झूठे केसों को फेस करना, उन ट्रायल के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। बस उनका मकसद होता है कि ये केस खारिज हो जाए, डिसमिस हो जाए, हमें आगे इन केसों के अंदर बिल्कुल भी चक्कर ना लगाना पड़े। पर इनकी नॉलेज हर किसी को नहीं होती है कि इन केसों को जल्दी से खारिज कैसे करवाया जा सकता है, इनको डिसमिस कैसे करवाया जा सकता है। तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्नी स्पेशल तौर पे आईपीसी 498 का केस करती है, तो 125 सीआरपीसी का केस भी करती है, डीयू का केस भी करती है, सेक्शन 9 का केस भी करती है एचएमए का, और सेक्शन 13 यानी कि डाइवोर्स का केस भी करती है एचएमए का। तो यहाँ पे पत्नी कई तरह के केस करती है, पर इनमें से बहुत ज्यादा केस झूठे भी होते हैं जिनको पति लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके बारिश में बताने वाला हूँ कि कौन से केस के लिए आपको कौन से कानून को फॉलो करना होगा और कौन सा एप्लीकेशन लगवाना होगा, जिससे वो केस फर्स्ट हियरिंग के अंदर खारिज हो जाएगा, आपको ट्रायल बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर पत्नी 498 आईपीसी का केस करती है और वो केस अगर झूठा है, तो उसके लिए आपको उस एफआईआर की कॉपी को निकलवाना होगा जहां पे पत्नी ने एफआईआर करी है। उस एफआईआर की कॉपी को ले जाके डायरेक्ट हाई कोर्ट जाया जा सकता है 482 सीआरपीसी में क्वेसिंग के लिए। अगर हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, चार्जशीट कोर्ट के अंदर पेश हो गई है, तो जहां पे जिस कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश हुई है उस कोर्ट के अंदर भी डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगवा के उस केस को बिना ट्रायल फेस किए फर्स्ट हियरिंग के अंदर भी खारिज करवाया जा सकता है। तो ये शॉर्टकट दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो हाई कोर्ट जाया जा सकता है, दूसरा जहां पे चार्जशीट पेश होती है उस कोर्ट के अंदर डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगवा के भी उस केस को खारिज करवाया जा सकता है। तो ये तो बात हुई एफआईआर बेस पे जो केस होते हैं उनकी। अगर पत्नी 125 सीआरपीसी का केस करती है मेंटेनेंस लेने के लिए, तो इसके लिए ऑर्डर 7 रूल 11 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी का एप्लीकेशन लगा के केस को खारिज करवाया जा सकता है, डिसमिस करवाया जा सकता है। तो ये एप्लीकेशन सेम कोर्ट के अंदर भी लगाया जा सकता है जिस कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया है, या फिर इसके लिए ऊपर वाले कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी सेक्शन 9 का केस करती है या फिर एचएमए सेक्शन 13 का केस करती है, यानी कि पत्नी अगर साथ में रहने का केस करती है या फिर अलग होने का यानी कि डाइवोर्स का केस करती है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सेम प्रोसीजर होगा, ऑर्डर 7 रूल 11 रीड विद सेक्शन 151 सीपीसी का ही एप्लीकेशन लगवाना होगा। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी डीयू का केस करती है और इस केस को भी आप अगर डिसमिस करवाना चाहते हैं, खारिज करवाना चाहते हैं, तो आपको डीयू एक्ट के सेक्शन 25 का सब क्लोज 2 का एप्लीकेशन लगवाना होगा, जिससे ये केस भी है जो खारिज हो जाएगा। तो ये जानकारी हमें समझ में आ गई होगी। इसके लिए आप सेम कोर्ट के अंदर भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये रूल है, ये एप्लीकेशन है, जिससे ये केस है जो जल्दी से खारिज हो जाएंगे, ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से आप उन केसों से बाहर निकल सकेंगे। तो जानकारी समझ में आ गई, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, डिटेल में आप जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का सोल्यूशन जान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।